हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैं सॉल्यूशन फॉर यू में। और आज हम आपको जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करनी सिखाएंगे सिर्फ एक वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका पहला सवाल है कि आपको 260 में 175 को जोड़ना है। तो जोड़ने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आपको ऊपर लिखी संख्या में से ऊपर लिखी संख्या में निचली संख्या को जोड़ना होता है। तो जैसे ही आप 0 में 5 को जोड़ेंगे तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप इसी तरीके से 6 में 7 को जोड़ेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे। ये तरीका होता है जोड़ने का। और आपको दाएं से बाएं की तरफ जोड़ते हुए जाना है। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। जब आप 0 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 5 ही आएगा। तो आप उस 5 को यहाँ पे लिख देंगे। और जब आप 6 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 और 7 हो जाएगा 13। तो आपको 13 का 13 नहीं लिखना है, आपको दाएं तरफ की दाएं तरफ वाले अंक को यहाँ पे लिखना है। और जो बाएं तरफ का अंक होगा आप उसको हासिल लगा देंगे यहाँ पे। इस तरीके से आप जोड़ते हैं। तो आप जब 6 में 7 को जोड़े कितना आएगा? 13। तो आप 13 का 3 का यहाँ पे लिखेंगे और एक जो हासिल लगेगा अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे इसको। तो जब आप 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। इस तरीके से आपको जोड़ना करना है। तो देखा हमने कितने सिंपल तरीके से 3 अंकों का जोड़ करना सीख लिया है। तो जब आप 260 में 175 को जोड़ेंगे तो जो आपका जोड़ने पर आएगा वो कितना आएगा? 435। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का जोड़ आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका अगला सवाल। और आपका अगला सवाल है कि आपको 896 से 532 को घटाना है। तो घटाने का भी एक तरीका होता है कि आपको ऊपर लिखी संख्या में से निचली संख्या को घटाना होता है। और आप उसे दाएं से बाएं की तरफ ही घटाते हुए चलेंगे। तो जब आप 6 में से 2 को निकाल देंगे तो घटाने का एक तरीका होता है कि आप पहले 6 ऐसी लाइनें खींच लेंगे। और 6 लाइन खींचने के बाद आपको कितनी घटाना है? 2। तो आप इसमें से 2 लाइन काट देंगे। और 2 काटने के बाद कितनी बची आप उनको काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे। 1 2 3 4। कितनी बची? 4। तो 4 को आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से आप घटा सकते हैं। अब आप 7 में से 3 को घटाना है। तो आप फिर से 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइन खींचने के बाद आपको कितनी घटानी है? 3। तो आप यहाँ से 3 लाइनों को काट देंगे। 1 2 3। 3 काटने के बाद आप देखें कितनी बची है? 1 2 3 4। तो 4 बची है, तो सिंपल सा आप 4 को यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। अब आपको 8 में से 5 घटाना है। तो आप 8 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 खींचने के बाद आपको कितनी घटानी है? 5। तो आप इन 5 लाइन को काट देंगे और जो बचेगी आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जब आप 5 लाइन काट देगा 8 में से बचेगी कितनी? 1 2 3। तो उस 3 को आप यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। तो जब आप 876 में से 532 को निकाल देंगे तो आपका बचेगा 344। तो देखा कितना आसान तरीका है घटाने का। इस तरीके से आप कोई भी संख्या में से किसी भी संख्या को घटा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। और आपका अगला सवाल है कि आपको 198 में 3 से गुना करनी है। तो जब आप 3 से पहले आप 3 में 8 की गुना करेंगे, फिर आप 3 से 9 में गुना करेंगे, फिर आप 3 मिक्स की गुना 1 में करेंगे। इस तरीके से आप गुना करते हैं। तो पहले आप 3 की गुना 8 में करें तो 3 अट्ठे कितना होता है? तो आपको 3 का पढ़ा 8 बार पढ़ना होता है। तो जब आप 3 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 3 अट्ठे आएगा आपका 24। तो आपको 24 का 4 का लिखना है। और हासिल लग जाएगी आपके 2 यहाँ पे। और उस 2 को आप यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जब आप 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे क्या आएगा? 3 अट्ठे 24, 3 27। तो आपका आएगा 27। और 27 में जब आप 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 27 और 2 29। तो आपको 29 नहीं लिखना है, आपको 29 का 9 का लिखना है। और जो आपका 2 बचा है वो आप अगली संख्या में जोड़ देंगे। और आपको 3 का पढ़ा 1 बार पढ़ना है। तो 3 एकम 3 और हासिल 2 कितना हो जाएगा आपका? 5। और उस 5 को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो देखा कितने सिंपल तरीके से हमने गुना करनी सीख ली है। अब देखते हैं आपका अगला सवाल।
और आपका अगला सवाल है कि आपको 125 में 5 से भाग करनी है, 5 से भाग करनी है। तो आपको भाग करने का एक तरीका होता है कि आपको जिस संख्या से भाग करनी होती है आप उसको, तो पहले आप दो ब्रैकेट खींचेंगे, आपको दो ऐसे ब्रैकेट खींचने हैं और ब्रैकेट के अंदर आप उस संख्या को रखेंगे जिससे आप भाग दे रहे हैं। तो आप किसे भाग दे रहे हैं, 225 को। तो आप 225 को अंदर लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसको आप बाहर लिखेंगे इस तरीके से। अब आप 5 से एक में भाग देंगे तो एक तो नहीं कटेगा, तो आप दो संख्या में भाग लगाएंगे। तो जब आप 5 का पढ़, अब आपको देखना है कि 5 के पढ़े में 12 कितनी बार में कटता है, या 12 कितनी बार में आता है, या 12 से कुछ कम आता है। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लेना है, कम ले सकते हैं या बराबर ले सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 या 15, तो 15 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 5 दूनी 10 ले लेंगे। कितनी बार में आता है, 2। तो आप उस 2 को तो यहाँ पे लिखेंगे और 10 यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। अब आप इसमें से 12 में से 10 को घटाना है। तो जब आप 12 में से 10 को निकालते हैं कितना बचेगा, 2। तो आप 5 से 2 को काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। अब आप अगली संख्या उतारेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो जो अब आप देखें कि 5 से 25 कितनी बार में कटता है, तो 5 से 25 5 बार में कट जाता है, 5 5 25। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और 25 को यहाँ पे लिखेंगे। और 5 में से जब आप 5 निकाल दें कुछ नहीं बचेगा। तो देखा हमने कितने सिंपल तरीके से 125 में 5 से भाग देना सीख लिया है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या में आसानी से भाग कर सकते हैं। ये तरीका होता है भाग करने का। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।